नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 130 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इन्होंने ली थी, समुद्रगुप्त ने ली थी और स्कंदगुप्त ने ली थी। कुमारगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की उपाधि नहीं ली थी। तो इसमें 2, 3 और 4 सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल में पुरचरिष्णु क्या था? वैदिक काल में पुरचरिष्णु क्या था? तो ये दुर्गों को गिराने वाला यंत्र या इंजन, दुर्गों को गिराने वाला यंत्र पुरचरिष्णु। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला मालवा क्षेत्र में अवस्थित इस महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। ओके। दूसरा है, इसकी 2 राजधानियां थी, महिष्मती तथा उज्जैनी। तो ये अवंती की राजधानियां थी, अवंती। प्रद्योत यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था। ओके, तो ये किसकी बात हो रही है? ये अवंती महाजनपद की बात हो रही है, अवंती महाजनपद की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुक्तिमती या सोथिवती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी चेदी महाजनपद की। सुक्तिमती या सोथिवती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अस्मक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान या पोटन। ठीक है। अवंती की हमने भी जानी, 2 राजधानियां थी अवंती की, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट मौर्यकालीन प्रांत को सूची सेकंड राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह है मौर्यकालीन प्रांत और यह है राजधानियां। तो उदीच की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैन। कलिंग, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। और दक्षिणापथ, तो इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो इसमें ए में 1, ये नहीं, इसमें नहीं है, तो ये दोनों कट गए। बी में आएगा 4, बी में 4 केवल बी में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदीच प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैन। कलिंग की राजधानी थी तोसली और दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन से संबद्ध अधिकारी नहीं है? ओके, तो प्रादेशिक स्थानीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी था प्रादेशिक। और प्रादेशिक कौन होता था? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जिला प्रशासक, जिला प्रशासक। ठीक है, तो ये था। रज्जुक कौन होता था? तो रज्जुक होता था लैंड मेजरर, लैंड मेजरर। ओके, तो भूमाप अधिकारी। युक्त, तो युक्त कौन होता था? युक्त होता था सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, अधीनस्थ राजस्व
अधिकारी। ठीक है, तो ये तीनों स्थानीय प्रशासन से संबंधित थे, मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन से संबद्ध थे, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, और ये प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा स्थानीय प्रशासन से संबद्ध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो सबसे पहले आए यूनानी, फिर आए शक और फिर आए कुषाण। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवंती से प्राप्त तांबे के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित है, वह किस वंश से संबंधित है? तो यह सातवाहन वंश से संबंधित है, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन साहित्य एक व्याकरण ग्रंथ है? तो यह है तोलकापियम, और ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम है तोलकापियार। तोलकापियार। ओके, पुत्तू पुत्तू या फिर पुट्टू पट्टू, ये क्या है? इसमें 10 रचनाएं हैं। शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है। इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ ही इसके लेखक का नाम है इलांगो अडिगाल, इलांगो अडिगाल, और इसमें कन्नगी नाम की महिला की कहानी है, कि महिला की कहानी है। ठीक है, तो ये बातें थी शिल्पाधिकारम के बारे में, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एत्तु तोगई, एत्तु तोगई। ओके, कील कनकु, तो इसमें 18 लघु ग्रंथ है, 18 लघु ग्रंथ। ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 130 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।